भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को 7 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में तकरीबात का ऐलान। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। इस्लामाबाद में वॉक होगी। खुसूसी नगमे भी जारी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तलबा में तस्वीरी मुकाबले और नुमाइश। मुकाबले में मुल्क भर से तकरीबन 200 मुसव्वरों की शिरकत। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। इक़दाम आलमी कवानीन और रसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े गए। मोदी सरकार ने वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए इक़दामात उठाए। जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारत के गैर कानूनी इक़दामात मसला कश्मीर की कानूनी हैसियत को नहीं बदल सकते। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। यह कानूनी इक़दामात जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम मुसलसल भारतीय मुसालिम का सामना कर रहे हैं। मसला कश्मीर का कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जुराइम और नस्ल कुशी कर रहा है। भारतीय हुकूमत जान ले, कश्मीरी अवाम जिदोजहद जारी रखेंगे। आला अस्करी क़यादत का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। जम्मू कश्मीर के अवाम ने गैर मुतसलसल यकजहती का इरादा। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद की हिमायत। ISPR के मुताबिक मसला कश्मीर की उमंगों और UN की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इश्तियाल अंगेज़ बयानात अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिशों पर भी इज़हार तशवीश। कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में शाना बशाना है। अमेरिका का ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ऐलान। आबना हुर्मुज़ चंद घंटे में खोलने का दावा। ईरान से मुआहदे बहुत जल्द तय पाने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का कहना है, ईरानियों के साथ बातचीत जारी है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जहाज़ हुर्मुज़ से बाहर निकल रहे हैं। आबना हुर्मुज़ खुलने से तेल की कीमतों में मज़ीद कमी आएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान के साथ मुआहदे का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान इलाकाई निगरानी में आबना हुर्मुज़ खोलने पर आमादा। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक पाकिस्तान को मुस्बत इशारे दे दिए। कतर और ओमान की सालिसी में अमरीका और ईरान के राबते जारी हैं। ईरानी अहदेदार का कहना है, आबना हुर्मुज़ की बहाली से मुतालिक ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कतर ने ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, सालिसी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी सदर ने इस्तीफ़ा देने पर गौर से मुतालिक खबरों को अफवाहें करार दे दिया। सदर पज़ेशकियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई से इख्तिलाफ़ात की खबरों की भी तरदीद। कहा, इस्तीफ़े का फ़ैसला किया तो ऐलान खुद करूँगा। ओहदे पर बरकरार, बहैसियत सदर काम जारी रखूँगा। हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाज में मुकम्मल राब्ता है। आबना हुर्मुज़ खुलने की खबरों पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट तेल 5% सस्ता $79 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI क्रूड की कीमत में 5.29% कमी। कीमत $76.09 फ़ी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल ₹3.39 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी ₹4.07 की कमी। फ़ी लीटर डीजल ₹385.86 का हो गया। नई कीमतों का इतलाक 5 अगस्त के लिए होगा।
वज़ीर आज़म का कल सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा 1 या 2 दिन का होगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उर्दन के दौरे पर चले गए। मकबूसा बैतुल मक़दस से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मकसद मकबूसा बैतुल मक़दस में बिगड़ती सूरत हाल पर मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करना है। नायब वज़ीर आज़म की शाह उर्दन से मुलाकात भी होगी। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारजा से मिलेंगे। खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। सीटीडी ने मीर रजा की स्मार्ट वॉच से डेटा रिकवर कर लिया। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक डेटा से लेन देन मामला समेत दीगर मालूमात हासिल हो गई। नौजवान ताजिर के फ़ोन को ताहाल डिकोड ना किया जा सका। वाक़े की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तफ्तीशकारों ने 29 जुलाई सुबह 8 बजे की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में एक कचरा चुनने वाला शख्स जाए वक़ुआ पर आते देखा जा सकता है। मुश्तबा शख्स तकरीबन 8 मिनट तक जाए वक़ुआ पर मौजूद रहा। तफ्तीशी हुकाम को शुबा है असलहा मुमकिन तौर पर यही शख्स लेकर गया। मीर रज़ा अली की लाश 29 जुलाई को सुबह 11 बजे के बाद मिली थी। ज़राए के मुताबिक केस में मजमूई तौर पर 19 अफराद को हिरासत में लिया गया। ज़ेर हिरासत अफराद में गेस्ट हाउस के मुलाजमीन भी शामिल। नौजवान का मोबाइल फ़ोन जिस शख्स को मिला उसे भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अभी तक पिस्तौल बरामद ना कर सकी। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और 28 में वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 27 में IPP के सरदार तबारक अली आगे, नून लीग की नौरीन आरिफ दूसरे नंबर पर हैं। LA 28 में पीपल्स पार्टी के बासिल अली नकवी को बरतरी। मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद महमूद दूसरे नंबर पर हैं। दोनों हलकों में मौसम खराबी के बायस 2 अगस्त को पोलिंग मुलतवी की गई थी। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में धांधली का इल्जाम। सोशल मीडिया पर मुबैना वीडियो जारी कर दी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवर शाह खान का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलविस अमले को फौरी मुअत्तल करके तहकीकात कराए। मुस्लिम लीग नून ने धांधली का इल्जाम रद्द कर दिया। पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। पीपल्स पार्टी जहां से जीत जाती है वहां खामोशी इख्तियार करती है, हारने पर धांधली का शोर मचा देती है। ये भी कहा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं अपनी हुकूमत बनाएगी। बिलावल दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने पूछा बिलावल बताएं उल्टी गिनती किसके लिए शुरू हुई है? क्या उल्टी गिनती ईवान सदर के लिए शुरू हो रही है? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बिलावल के बयान पर तंज किया। उफ हम डर गए, अब क्या होगा? भाई मानना पड़ेगा कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पर पुरखतर हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दे दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा हम पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने ऑपरेशन सलाहियतों और रिस्पांस मैकेनिज्म पर आगाह किया। मानसून की मौजूदा सूरत हाल और कसीर खतरात की निगरानी के तरीक़ाकार को दिखाया गया। फील्ड मार्शल ने NDMA की कोशिशों को सराहा। जानो रहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और तेज़ रद्दअमल पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा
मुसल्ला फौज रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में मदद के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हर तरफ तबाही। चित्राल में सैलाब के बाइस शदीद नुकसानात, एक शख्स सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गाड़ी मुसाफिरों समेत लापता। गंबस पुल के करीब मेन रोड सैलाबी रेले में डूब गए। पेट्रोल पंप, ऑयल टैंकर और 10 गाड़ियां बह गई। जंगलात, बागात, खड़ी फसलें भी सैलाब से मुतासिर। बरोजगोल नाले में सैलाब से स्टील पुल तबाह। पेशावर चित्राल रोड हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद। इस्लामाबाद, पेशावर और दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिर गाड़ियां फंस गई हैं। सवात के नदी नालों में तुगयानी, बरसाती नाले उबल पड़े। लाहौर के करीब फिरोजवाला में बारिशी पानी अब तक मौजूद। 12 दिन गुजरने के बावजूद पानी ना निकाला जा सका। कई फुट पानी से घरों में मौजूद सामान तबाह हो गया। एनडीएमए के मुताबिक 29 जुलाई से अब तक केपी में बारिशों और सैलाब से 6 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात की पंजाब और दीगर सूबों में मजीद बारिशों की पेशगोई। स्टील सेक्टर के 100 रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स होशियार। बिजली पर 5 रुपये फी यूनिट के हिसाब से सेल्स टैक्स आयद। टैक्स का इतलाक मेटलर्स, रीरोलर्स और कंपोजिट यूनिट्स पर होगा। एफबीआर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुतल्लिका डिस्कोस बिजली के बिलों के जरिए फी यूनिट 5 रुपये सेल्स टैक्स वसूल करेंगी। एफबीआर ने रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चेयरमैन एफबीआर की कराची में ताजरों से मुलाकात। चेयरमैन एफबीआर ने कहा, टैक्स से मुतालिक तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाया जाएगा। कारोबारी तबके की शिकायत के बरवक्त इजाले के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम कायम किया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद में सियासी सरगर्मियां। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी पहुंचे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के करीबी साथी गैर हाजिर रहे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कारकुनों में कोई बेचैनी नहीं, कारकुन खुश हैं, तमाम अमूर जल्द बेहतर हो जाएंगे। लॉस एंजलिस में ट्रंप गोल्फ कोर्स की वीडियो और तस्वीर बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स उस जगह की तस्वीर बना रहा था जहां सदर ट्रंप ने जाना था। मुलजिम से गोलियां बरामद, गाड़ी से हथियार भी मिला। तहकीकात जारी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट, तीसरा रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। साजिद खान के 4 शिकार। अली उस्मान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज ने 6 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बना लिए। मेज़बान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 60 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 387 रन पर आउट हुई। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी 160 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 88, अजान ओवैस ने 55 रन बनाए। जोमेल वरीकर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ज़ाम्बिया में एशियन लेजेंड्स लीग में साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शिरकत। पीसीबी का सख्त नोटिस, गैर मंजूर शुदा इवेंट में शिरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आईसीसी के मुताबिक एशियन लेजेंड्स लीग गैर मंजूर शुदा इवेंट है। ज़ाम्बिया क्रिकेट यूनियन ने भी लीग की बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया हॉकी टीम को तीसरे मैच में भी हरा दिया। मैच 4-3 से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज जीत ली। यूक्रेन के शहर खरसोन में बारूदी ड्रोन एक शख्स के गिर्द मंडलाता रहा, टकराकर धमाके से फट गया। 52 साला शख्स जख्मी। और शमीम आरा, एक नाम एक अहद। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लाजवाल दास्तान। बावकार और बासलाहियत अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर को बिछड़े 10 बरस बीत गए। जानदार अदाकारी और हिदायतकारी से कई दिहाइयों तक बड़े पर्दे पर राज किया।